आज की कड़ी में हम महान राष्ट्रवादी इतिहासविद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में 24 जून 1863 को हुआ था। वे इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से विख्यात थे। वे उन पहले इतिहासकारों में माने जाते हैं जिन्होंने भारत के सैकड़ों गांवों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज एकत्र कर गौरवशाली मराठा इतिहास पर गहन शोध किया। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े महान शिक्षक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलनकर, शब्दकोशकार परशुराम तात्या गोडबोले और काव्य इतिहास संग्रहकार साने जैसे विद्वानों से गहरे प्रभावित थे। हालांकि वे भारत में लागू उच्च शिक्षा मॉडल के प्रबल आलोचक थे, जो उनके अनुसार मूल विचार और शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक नहीं थी। राजवाड़े अंग्रेजों की नौकरी नहीं चाहते थे। ये उनके अनुसार सीधी गुलामी थी। उन्होंने विश्व की महानतम साहित्यिक कृतियों का मराठी में अनुवाद शुरू किया और एक मासिक पत्रिका भाषांतर निकालने लगे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने प्लूटो, अरस्तु और एडवर्ड गिब्बन जैसे पश्चिमी दार्शनिक और विद्वानों तथा शंकराचार्य जैसे भारतीय मनीषियों की कृतियों को मराठी में उपलब्ध कराया। राजवाड़े की प्रतिभा में एक शोधकर्ता, एक इतिहास व्याकरणविद, समाज विज्ञानी और शब्द उत्पत्ति शास्त्री की विलक्षणता का अद्भुत मिश्रण था। वे अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए मराठा इतिहास से प्रसन्न नहीं थे, जिसमें अधीन लोगों पर विजेता का दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। राजवाड़े एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र का भ्रमण किया और प्राप्त निष्पक्ष जानकारी के आधार पर उन्होंने मराठांच्या इतिहासाची साधने यानी मराठाओं के इतिहास के स्रोत के 22 खंड प्रकाशित किए। उन्हें ज्ञानेश्वरी का प्राचीनतम भाष्य मिला और उन्होंने इसका आरंभिक व्याकरणीय स्वरूप सामने रखा। राजवाड़े ने जयराम पिंडे के राधा माधव विलास चंपू का संपादन किया, जिसका कर्नाटक के समकालीन इतिहास पर विशेष प्रभाव रहा है। 1910 में राजवाड़े ने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की और अपने सभी कार्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को इस मंडल के संरक्षण में रखा। मनीषी संत सरीखे विद्वान तथा अपनी सादगी, अथक परिश्रम और अनवरत भ्रमण के लिए विख्यात राजवाड़े का 31 दिसंबर 1921 को निधन हो गया। आज हम शहीद रणजीत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जून 1924 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। रणजीत सिंह शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने 1942 में सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली और गांधी ब्रिगेड में एक सिपाही के रूप में काम करने लगे। 1944 में म्यांमार के अराकान में मित्र देशों की सेना से मुकाबला करते हुए उनका निधन हो गया। आज हम कमरुद्दीन खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने एक हमले के दौरान उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोहियों की मदद करने और उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया गया। खान को 10 साल के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में ही 24 जून 1859 को उनका निधन हो गया।